नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विकास त्यागी वीएलई हेल्प ग्रुप में आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सर्विस का वीडियो लेकर आया हूं, जो हमारी अभी सीएससी पर नई नई लॉन्च हुई है एमएसएमई सर्विस। एमएसएमई सर्विस का मतलब होता है कि जो हमारे लघु और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी हमारा छोटा बिजनेस है या कोई मीडियम बिजनेस है, हम उसके लिए एक ये सर्विस लेके आए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक लोन की घोषणा की थी, एक पैकेज दिया था एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को कि जो भी हमारे लघु और मीडियम उद्योग हैं उनके लिए एक लोन का पैकेज जारी किया गया है। अब उसी के लिए ये रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं कि भाई वो कौन से लघु उद्योग और मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके थ्रू जो लोन ले सकते हैं, जो लोन के लिए एलिजिबल हैं, तो उन्हें अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे गवर्नमेंट को पता चल सके कि भाई हाँ, ये लोग लघु या मीडियम कोई उद्योग कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कुछ भी है, कोई ट्रेडिंग का काम करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। तो उसके लिए अभी सीएससी के पास जो गवर्नमेंट ने दिया है कि सीएससी से जो उनके रजिस्ट्रेशन होने हैं वो सीएससी से होंगे। अब उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लिया, यहाँ पर हम एमएसएमई सर्च करेंगे। एमएसएमई सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए बेसिक सब्सक्रिप्शन ऑफ एमएसएमई मार्ट गोल्ड मेंबरशिप, एससी एसटी एमएसएमई मार्ट सब्सक्रिप्शन। अब हम जैसे बेसिक सब्सक्रिप्शन सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। अब हमने जैसे ही ये ओपन किया, अब हमें क्या करेगा, ये 3 पैकेज दिखाएगा इसकी। ठीक है, हमारे पास इसके 3 पैकेज होते हैं, जैसे फीचर्स जो होते हैं। अब इसमें एक गोल्ड मेंबरशिप है फॉर यूनिट्स अदर देन एससी एसटी गोल्ड मेंबरशिप और बेसिक ट्रायल प्लान। अब ये जो गोल्ड मेंबरशिप है फॉर यूनिट्स अदर देन एससी एसटी, अगर कोई जो यूनिट है उसे मतलब एससी एसटी से अलग, मतलब जनरल या क्या कहते हैं ओबीसी कैटेगरी का कोई चला रहा है, तो ये उसके लिए है। और फिर हमारे पास जो दूसरा प्लान है वो है एससी एसटी के लिए। अब जो जनरल और ओबीसी के लिए है, उसमें क्या है कि हमें 6000 प्लस जीएसटी शुरुआत में देना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और अगर हम उसका रिन्यूअल कराते हैं अगले साल तो उसका 5900 प्लस जीएसटी होता है, अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर कराता है रिन्यूअल डेट से पहले पहले। अगर वो उस डेट तक नहीं कराता और उसका एक्सपायर हो जाता है वो रजिस्ट्रेशन, तो फिर 6000 प्लस जीएसटी देना होता है। और यही चीज़ एससी एसटी के लिए क्या है कि 100% फ्री है फर्स्ट ईयर के लिए, और क्या कहते हैं सेकंड ईयर के लिए ये 80% सब्सिडी है इस पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन होना है। अब जैसे वीएलई भाइयों के लिए मैं सबसे पहले सलाह दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले खुद करें, और बाद में आप जो भी आपके आसपास इंडस्ट्री या कोई छोटी मोटी कोई शॉप चलाता है, वो एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो वो तब आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सको। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वीएलई भाइयों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही तो पता चलेगा हमें कि हमें क्या बेनिफिट उसका होना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपके लिए बहुत ही एक माइनर फीस रखी गई है। आपको जब फीस आपकी कटेगी वॉलेट से, तब 35 रुपीज़ शो होंगे, लेकिन जो आपकी फ़ीस कटेगी, क्योंकि आपका कमीशन भी होता है भाई, वीएलई को सीएससी कमीशन देती है, तो आपका सिर्फ 12 रुपये 30 पैसे के लगभग अप्रोक्स आपका जो चार्ज कटेगा मेंबरशिप का, वो सिर्फ इतना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेंबरशिप फॉर्म हम कैसे भरेंगे। हम यहाँ पर क्लिक हियर पर हमने क्लिक किया, जो हमारा वीएलई पर्सनल सब्सक्रिप्शन फॉर गोल्ड है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एंटरप्राइज सोशल, कि हम जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं। अब जो भी है जिस कैटेगरी से, वो यहाँ पे चूज़ कर देगा। यहाँ पर अपना पैन नंबर भरेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, और जेंडर डालेंगे अपना, मेल फीमेल जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं स्पेसिफाई करेंगे कि हम किसी स्पेशल कैटेगरी से तो नहीं है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब हो गया कि भाई कोई माइनॉरिटी से तो नहीं है, कोई विकलांग तो नहीं है, जो भी कोई कंडीशन किसी के साथ हो। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है तो जनरल चूज़ कर लेंगे, ईमेल आईडी अपनी फिल करेंगे। यहाँ पर बिजनेस ईमेल आईडी, मतलब अगर कोई हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हमने उसकी अलग से मेल आईडी बनाई हुई है, तो वो फिल कर देंगे। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, लोकेशन, पोस्टल कोड, ये सब डाल देंगे हम। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अब हमें डालना होगा बेसिक प्रोफाइल,
मेन चीज़ यहाँ पे वीएलई भाइयों को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं उसके लिए बता देता हूँ। आप यहाँ पर अपना कंपनी नेम, मतलब आप अगर कोई जैसे हमारा सेंटर चल रहा है तो सेंटर का अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब आपको सबको पता है, आप अभी ईसीआई में वर्क कर चुके हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा होता है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर हैं, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैटेगरी चूज़ करते हैं, हम किस सर्विस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो हम यहाँ पर मिसलेनियस सर्च करेंगे, मिसलेनियस सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम मिली जुली सर्विसेज दे रहे हैं भाई। हम गवर्नमेंट की भी सर्विसेज दे रहे हैं, हम अदर जैसे एचडीएफसी एग्रो है, प्राइवेट कंपनी है, हम उसकी भी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ें चूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर टाइप ऑफ एंटरप्राइज डालना पड़ेगा। हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है या मीडियम इंडस्ट्री। अब हम सीधी सी बात है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आएंगे। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद हम यहाँ पर कंपनी टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब हमारी सीधी सी बात है भाई कि हम प्राइवेट वो हैं या पार्टनरशिप में होगा या प्रोप्राइटरी होगा। अब ज़्यादातर जितना भी होगा वो क्या होगा, प्रोप्राइटरशिप होगा, क्योंकि अकेला बंदा चला रहा है। प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अदर कंपनी टाइप, अगर अदर कंपनी टाइप में मतलब आप कुछ लिखना चाहते हैं कि भाई मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज देता हूँ या कुछ भी, यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल लिख देंगे। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एक छोटी डिटेल। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड प्रोडक्ट का, आप जो भी प्रोडक्ट की सर्विस दे रहे हैं उनका आप वो क्या कहते हैं, डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर मेंशन कर सकता है। मेन क्या है कि जो एस्टिक लगा हुआ है, जो लाल बिंदी लगी हुई है, ये मेन हमारे क्या है कि मैंडेटरी फील्ड है, ये तो हमें फिल करने ही करने हैं। अब हम यहाँ पे टर्नओवर भी भर सकते हैं अपना, कि कितना टर्नओवर है हमारा। अब यहाँ पे नीचे देख रहे होगे आप 3 चेक बॉक्स आए हैं। इसमें आया है सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर का मतलब हो गया कि कोई भी एमएसएमई से रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो वो आपके पास मेल आ सके। अगर हम इसे टिक कर देते हैं, प्लीज़ चेक दिस बॉक्स टू एग्री द डाटा शेयरिंग पॉलिसी। डाटा शेयरिंग पॉलिसी का मतलब होता है आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं कंपनियों के साथ। प्लीज़ चेक दिस बॉक्स टू एग्री टू रिसीव प्रमोशनल एंड एसएमएस एंड ईमेल। मतलब एमएसएमई मार्ट से जो भी प्रमोशन, उनके प्रमोशनल मेल वगैरह या उनका मैसेज वगैरह आता है वो आप लेने के इच्छुक हैं। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सीधा वॉलेट पे पहुंचेगा। क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये फिल नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी खुद की आईडी है। अब क्या करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे ये वॉलेट से बैलेंस कटवाएगा। अब बैलेंस आपको 35 रुपये शो होगा, लेकिन आपका 12 रुपये समथिंग पैसे आपका वॉलेट में से बैलेंस कटेगा। तो आपसे गुजारिश है कि अच्छी सर्विस है, इसलिए आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको फ्यूचर में इसका ज़रूर बेनिफिट होगा। और आपसे एक और गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।